नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम और आज हम बात करेंगे विपक्ष का इंडिया दे पाएगा एनडीए को टक्कर। यानी 2024 की लड़ाई अब इंडिया वर्सेस एनडीए पर आ गई है। जैसे जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से कर रही है। एक तरफ देखा जाए तो कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी को लेकर चुनाव के दंगल की रणभेड़ी का बिगुल भी बज चुका है। एक तरफ बिगुल जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से फूकी गई तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली से एनडीए ने 38 दलों के साथ बिगुल फूका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार 2024 की लड़ाई में विपक्ष का इंडिया एनडीए को क्या टक्कर दे पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। चक दे इंडिया होगा या फिर चक दे एनडीए, यह सबसे बड़ा सवाल है जो जनता जनार्दन तय करेगी और इसी पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। इंडिया एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कल एक तरफ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों के 26 दल ने हुंकार भरी तो वहीं एनडीए ने राजधानी दिल्ली के अशोका होटल से 38 वाला फंडा का दांव खेला। एनडीए से लेकर इंडिया तक सभी राजनीतिक पार्टियां अपने किले को मजबूत करने के लिए कुनबे को बढ़ा रही है और इस कुनबे को बढ़ाने की सीधा मकसद 2024 का सियासी दंगल फतह करना है। दरअसल कांग्रेस का अलायंस, जो पहले यूपीए पहले नाम से जाना जाता था, वो अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा। पूरी लड़ाई अब दो गुटों में तब्दील हो गई है। यानी 2024 में चक दे इंडिया होगा या फिर चक दे एनडीए, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं विपक्षी पार्टियों की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर पीएम मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इनका मोटो है फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल,
बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। कल राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में शाम 5 बजे एनडीए की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने एनडीए का नया मतलब बताया। उन्होंने एनडीए का मतलब बताया कि एनडीए में एन का मतलब न्यू इंडिया है, डी का मतलब है डेवलप्ड नेशन यानी विकसित राष्ट्र, और ए का अर्थ है एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षा है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बेंगलुरु से जो विपक्षी एकजुटता का दम भरा गया था, उसमें सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्षी महागठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इंडिया में एनडीए के लेटर्स भी आते हैं। जिसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जीतेगा भारत को अपनी टैगलाइन बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के साथ हमारा गठबंधन नहीं होने वाला है। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही लड़ाई होगी, राज्य आधारित गठबंधन होगा। तो आखिर में अब सवाल यही कि क्या इंडिया नाम से 2024 में विपक्ष का काम बन पाएगा या नहीं। मोदी की टीम 38 वर्सेस विपक्ष का स्पेशल 26। 2024 के रणभेरी की बिगुल बज चुकी है। पहला बिगुल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से बजाया गया, तो दूसरा बिगुल देश की राजधानी दिल्ली से। विपक्षी खेमों ने अपना नाम तो चुन लिया इंडिया, मतलब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, लेकिन 2024 का दूल्हा और सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया में चक दे इंडिया होगा या फिर चक दिए एनडीए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से ममता काले और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे नीलेश जी, दोनों ही लाइव जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। ममता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। खड़गे साहब ये पूछ रहे हैं कि जब भरी सदन में पीएम मोदी ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, तो आज उनको 38 दल की जरूरत क्यों पड़ रही है? रिद्धि जी धन्यवाद। और सबसे पहली बात, एक अकेला सब पे भारी तो थे, हैं और रहेंगे। अगर एक अकेले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब पर भारी नहीं होते तो आज ये सारे के सारे इकट्ठे होकर विपक्षी एकता के नाम पर इतना ढोल ड्रम तमाशा नहीं बजाते और कभी पटना में जाके और कभी बेंगलोर में जाके सरकारी खजाने से मालपुए नहीं खाते। अब जहां तक एनडीए का सवाल है, देखिए एनडीए आज से तो है नहीं। एनडीए का इतिहास आई एम श्योर मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब दूसरी जरूरी बात, एनडीए ने हमेशा से और देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से अपने अलायंस का, अलाय पार्टनर्स का सम्मान किया है। चाहे वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बीजेपी कांग्रेस में आई हो उनके तत्वाधान में, तब भी अपने अलाई पार्टनर्स को सम्मान दिया गया है, छोटा या बड़ा। जब आप एक समूह में होते हैं, आप अलायंस बनाते हैं, तो छोटा बड़ा नहीं होता है। ये लोग कह रहे हैं ना कि कौन से इनके साथ बहुत बड़े बड़े दल आ गए, छोटे छोटे दल हैं। इनका कहने का ये मतलब है कि जो छोटे लोग हैं उनका इस देश में सम्मान नहीं है। एनडीए के अंदर हर एक का सम्मान है, क्योंकि इस देश को चलाने में, बढ़ाने में हर एक की भूमिका निर्णायक और महत्वपूर्ण है। और दूसरी जरूरी बात, बोल कौन रहा है? ये मुंह और मसूर की दाल वो लोग बोल रहे हैं जो परिवारवाद से भरे पड़े हैं, भ्रष्टाचार जिनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आप मुझे बताइए, लाइन जो यहां पर खड़ी हो रखी है पार्टीज की, कांग्रेस फुल ऑफ परिवारवाद, टीएमसी मतलब ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उद्धव ठाकरे, जो अब थोड़ी बहुत शिवसेना बच गई है, वो
टूटी ही इसलिए क्योंकि परिवारवाद वहां पर चल रहा था, मैं और उसके बाद मेरा बेटा वाली हालत। उन्होंने तो अपने जो कजन ब्रदर था वो भी, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बात कर लीजिए, आप जिसकी भी बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, ये सब परिवारवाद वाले लोग हैं। इनको देश की चिंता नहीं है, इनको इंडिया की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपने परिवारों की चिंता है, इनको अपनी राजनीति की चिंता है। ठीक, ममता जी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश है, वो तो ये कह रहे हैं कि पटना में जो विपक्षी एकजुटता का मंच सजा था 17 जून को, वो देखकर एनडीए जो है डर गई, जिसके बाद जो है 18 जुलाई को फौरन बैठक बुलाई गई। जैसे ही पटना में विपक्षी एकजुटता का मंच सजा तो एनडीए में भी जान फूंकने की कोशिश की गई। रिद्धि जी, देखिए ऐसे है, देश के प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े होने की की जो ये बात कर रहे हैं ना, तो मुझे वो कहावत याद आ गई है कि सूरज को दीपक दिखाना। देश के प्रधानमंत्री जी आज भारतवर्ष को किस स्तर पर लेके जा रहे हैं, विश्व स्तर पर, इस पर मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो तथ्य आंकड़े मुझे जनता के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। और कौन बात कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें डर गए, घबरा गए, जिनकी हालत पस्त है, जिनकी हालत खराब है, जो 10 जनपद की पार्टी बन करके रह गए हैं, जिनसे आपस में अपने परिवार के खेमे नहीं संभाले जा रहे हैं, जिनसे अपने नेता नहीं बचा रहे जा रहे हैं, जहां सुर्फ टब्बल हो रहा है, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये इंडिया इंडिया इंडिया, देखिए चाहे हिंदुस्तान बोलिए, चाहे भारत बोलिए, चाहे इंडिया बोलिए, ये सब मां भारती के नाम हैं। लेकिन जिन्होंने इंडिया का नारा दिया है वो लोग हैं रिद्धि जी, जिन्होंने अखंड भारत को खंडित किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 और 35A के नाम पर मां भारती के मुकुटमणि को भारतवर्ष से दूर रखा इतने सालों तक अपनी गंदी और घटिया राजनीति के लिए। वो महबूबा मुफ्ती, वो उमर अब्दुल्ला, वो कांग्रेस पार्टी, वो सोनिया गांधी जी, ये तमाम लोग आज एक अखंड भारत की बात कर रहे हैं। बारी-बारी से जवाब लेते जाइए, बिल्कुल नीलेश जी, मैं आती हूँ आपके पास, ठीक है। लेकिन ममता जी, अगर अभी आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रही थी, तो मैं यहाँ पर एक सवाल ऐड करना चाहूंगी। जिस महबूबा मुफ्ती का आप नाम ले रही हैं, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ शायद आपके जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी, बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन था। लेकिन मैं उस पर वापस लौटूंगी, फिलहाल मैं नीलेश जी के पास जाते हुए। और नीलेश जी, क्या विपक्षी जो गठबंधन की एकजुटता बेंगलुरु में देखी गई, सब कुछ सही तो चल रहा है? क्योंकि नीतीश जी जो इसके सूत्रधार है वही नाराज चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया में एनडीए का लेटर भी आता है। रिद्धि जी, सबसे पहली बात तो आपका स्वागत, ममता जी का भी स्वागत जी। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि कौन नाराज चल रहा है, कौन खुश चल रहा है, ये अलग की बात है। जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। अभी ममता जी ने कहा कि लोकतंत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को ये पहले भी सोचना चाहिए था, जब क्षेत्रीय पार्टियों के छत्रप में जाते थे और खुली चुनौती देकर कहते थे ये छोटे छोटे पार्टियां, ये छोटी छोटी पार्टियां बार्गेनिंग करती हैं, ये खत्म हो जाएंगी। इनके नेता खुले आम मंचों से कहते थे कि छोटे पार्टियों के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, केवल पार्टी रेडी के। यहाँ तक कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के माध्यम से इनके तथाकथित नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रचारकों ने एक ऐसा माहौल बना। की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक खड़गे जी की बयान का याद दिलवा दूं। जब नहीं, मैं पूरा जवाब देने दीजिए, पूरा जवाब देने दीजिए मुझे। सर एक काउंटर क्वेश्चन जी सर, एक बस काउंटर क्वेश्चन है। जब मणिपुर का चुनाव हुआ था, मणिपुर साइड का, उस समय जब उधर की सारी राज्य जो है कांग्रेस पार्टी जब हार गई थी, तो मीडिया पर्सन ने जब खड़गे जी से सवाल पूछा था कि आप हार गए, तो उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा, अरे छोटे राज्य जी, छोटे छोटे राज्य हैं, वहां पे चुनाव हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बयान था खड़गे जी का। कंटिन्यू नहीं, खड़गे जी का ये बयान बिल्कुल नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरी बात आप सुनिए, आप बात को डाइवर्ट मत करिए। ममता जी की बात का मुझे जवाब देने दीजिए, ममता जी की बात का मुझे जवाब देने दीजिए। एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, अरे कैसा अकेला है, उसके पीछे 37 दलों का गठबंधन है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट एक एक करके जी नीलेश जी। एक अकेला सब पर भारी कहने वाला आदमी अपने पीछे 37 दल, जो व्यक्ति जिसको सत्ता में इतना मगरूर था, सत्ता में इतना मगरूर व्यक्ति 2014 में जिसके पास केवल 14 दल थे, 14 दलों का एनडीए सीधा 14 × 42 सीधा 3 गुना 38 पर पहुंच गए। अरे 2 और कर लिए होते, अली बाबा और खलीफ, मामला बन जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र। चलिए कम से कम इसी बहाने ममता जी को लोकतंत्र की बात तो आई, लोकतंत्र की बात तो समझ में आई।
नहीं तो इनके प्रचारक, इनके नेता कहते हैं कि 2024 के बाद देश में चुनाव होगा ही नहीं, चीन वाली स्थिति हो जाएगी, मोदी जी सर्वकालिक प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उनके तथाकथित लोग राष्ट्रपति हो जाएंगे सर्वकालिक। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बात ये लोग करने लगे। लोकतंत्र के हत्यारे लोग, मीडिया पर पाबंदियां लगाने वाले लोग, आवाज को दबाने वाले लोग, तो सर क्या मीडिया को मानते हैं गुलाम अभी बनाने वाले भी लोग, देश में लोकतंत्र खतरे में है? क्या मान रहे हैं? लोकतंत्र बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कंट्रोवर्शियल बात करते में हैं है। सर, हिमाचल में आपकी सरकार बनी, कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, क्या देश में लगता है अगर लोकतंत्र खतरे में रहता तो आपकी सरकार बन जाती? फिर वही मैं कह रहा हूं कि हिमाचल और कर्नाटक में भी इन्होंने येन केन प्रकारेण सारी परिस्थितियां आजमा ली, सारे अपने दांव आजमा लिए, हिंदू मुस्लिम के उन्माद से लेकर सांप्रदायिकता का हर जहर बोया। वहां की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं जिसने विकास के मुद्दे पर, जिसने जन कल्याणकारी कांग्रेस की एक विजन पर वोट दिया। जी ममता जी। जी देखिए, दो तीन चीजें मैं बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले राहुल बाबा, 52 वर्ष के जो युवा हैं, जिन्होंने युवाओं की परिभाषा इस देश के अंदर बदल दी, उनके बारे में, वो इंडिया के ऊपर, आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर, अरे आप बात हो रही दूसरे से, आप चली गई राहुल बाबा पर। अरे ये बात जवाब दीजिए ना। नीलेश जी प्लीज, मैं सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शाउटिंग मैच नहीं, हमारे रिद्धि दर्शक का समय बर्बाद ना करें। रिद्धि जी आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। बात हो रही है कि 2024 में किस प्रकार का समीकरण बन रहा है। अब राहुल बाबा को पहुंच जा रही हूँ सर, प्लीज सर। मेरी बात जी हाँ, आप सुनिए, शांत रहिए। जो सच है उसको सुन लेना चाहिए, कड़वा है पर आप उसको ले लीजिए। अच्छा सुनिए, आप, ये वो राहुल गांधी है। अच्छा लग रहा है कम से कम आप जैसे लोग भी सच की बात करने लगी हैं। अच्छा लग रहा है, वाकई देश बदल रहा है। शाउटिंग मैच नहीं प्लीज सर, हमारे दर्शक का समय ना बर्बाद करें प्लीज सर। ममता जी। धन्यवाद रिद्धि। ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने यूके में जाकर के, उस देश के अंदर जाके जिसने हमको गुलाम बना करके रखा, वहां जाकर के बैठ करके मां भारती के विरोध में इतना गंदा और घटिया बयान दिया। बोला बताइए क्या दिया उन्होंने, बताइए मां भारती के विरोध में क्या दिया, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, लाइव में पूछ रहा हूँ, क्या कहा, बताइए। अब बताइए जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज सर, मुझे वरना एक गेस्ट की आवाज डाउन करनी पड़ेगी प्लीज सर, ये अच्छा नहीं लगेगा, लाइव चल रहा है। अरे गलत आरोप लगा रही है ना, आरोप तो ममता जी बिल्कुल। सर मैं आपको भी, अगर वो गलत आरोप, सर नीलेश जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वो गलत आरोप लगा रही है तो मैं आपको भी मौका दूंगी, आप उसको सही साबित कर लेना। क्या राहुल गांधी ने ये नहीं बोला था यूके में जाके कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? क्या राहुल गांधी ने ये नहीं बोला था कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नॉट अ नेशन? डिडंट ही से दैट? पढ़ते हो कुछ आप मिस्टर नीलेश? कुछ जानकारी है? संविधान आप पढ़ती हैं? संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है, संविधान पढ़ती है आप? मनुस्मृति को मानने वाले लोग आप संविधान पढ़ती हैं? रिक्वेस्ट कर रही हूं, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? नीलेश जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज सर, प्लीज सर, एक एक ममता करके जी बोले। गलत व्याख्या कर रही है रिद्धि जी। नीलेश जी मैं फिर से यही सेंटेंस दोहरा रही हूं, अगर वो गलत आरोप लगा रही है तो मैं आपको सही आरोप साबित करने का समय दूंगी, लेकिन प्लीज सर एक एक करके बोले, हमारे दर्शक का समय न बर्बाद करें, शाउटिंग मैच नहीं करें सर, प्लीज सर। ममता जी। धन्यवाद रिद्धि। मेरे को लगातार इन्होंने डिस्टर्ब किया है, जब से मैंने बोलना शुरू किया बोला नहीं है। देखिए चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। और डिस्टर्ब हो रही है। ये देख लीजिए आप, फिर से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। ये इनको सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने सिखा के भेजा है। ये है इनका मतलब सच्चा स्वरूप कांग्रेस पार्टी का। अगर मैं सच बोल रही हूँ कि राहुल गांधी ने यूके में जाके बोला कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो क्या ये झूठ है? क्या अभी यूएस में जाके राहुल गांधी ने विभिन्न मंचों में जाकर के भारतवर्ष मां भारती को बदनाम नहीं किया? हमारे लोकतंत्र पर प्रहार कुठाराघात नहीं किया? बोला नहीं कि लोकतंत्र भारतवर्ष के अंदर है नहीं? मां भारती को वेदना नहीं दी? मां भारती को बदनाम नहीं किया? क्या ये वो राहुल गांधी नहीं है जो कभी पाकिस्तान और कभी चीन के साथ खड़ा हो जाता है? क्या ये वो राहुल गांधी नहीं है जिनके सुर कभी भी देश के साथ नहीं मिलते हैं? क्या ये वो राहुल गांधी नहीं है जो इस देश के अंदर टूरिस्ट वीजा में रहते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और 90% ऑफ द टाइम अब्रॉड रहते हैं और उसके बाद देश को बदनाम करते हैं? और ये लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं रिद्धि जी, आज ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाएंगे। ममता बनर्जी जो इनको पूछती भी नहीं है, बाय द वे, जो कह रही है कि मैं बंगाल में इनको एक सीट नहीं दूंगी और बोल रही है खबरदार बंगाल में मेरे खिलाफ मुंह खोला, वो ममता बनर्जी ने
मतलब एकदम ऐसी नृशंस हत्याएं, रिद्धि राजनीतिक जी, अब हत्याएं वेस्ट जवाब बंगाल के देने अंदर दीजिए। करवाई है, लोकतंत्र को मार डाला है, उनके साथ ये खड़े हो रखे हैं। क्या आज राजस्थान में हत्याएं नहीं हो रही हैं? राजस्थान में लोगों को पीटा नहीं जा रहा है? राजस्थान मैम में अगर आप राजस्थान की बात बर्बाद कर रही है तो नहीं। मणिपुर के क्या हालात है? अगर इस पर भी कुछ लाइन, अगर आप एक दो लाइन अरे बोल मध्य लीजिए। प्रदेश, रिद्धि जी मध्य प्रदेश पूछिए, उत्तर प्रदेश पूछिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बोलूंगी। मणिपुर के अंदर हालात कंट्रोल किए जा रहे हैं, मणिपुर के अंदर स्थितियां कंट्रोल की जा रही हैं। खुद से देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने वहां जाकर के स्थिति का स्टॉप किया। लेकिन प्रधानमंत्री राहुल के गांधी आने के बाद भी नीलेश जी राहुल प्लीज गांधी सर, को बर्दाश्त नहीं हुआ। जब स्थिति कंट्रोल में आने लगी, चीजें नॉर्मलाइज होने लगी, तो राहुल गांधी वहां दंगा भड़काने के लिए पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने वहां पर भी तमाशा खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि इनको आइडिया ऑफ इंडिया पसंद नहीं है। इनको भारतवर्ष के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, विकास पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मां भारती विकास करे और देखिए एक रहे। ममता जी, आप ये- राहुल गांधी ये पर वाइस आरोप जरूर लगा रही हैं, लेकिन वही मणिपुर में आज जो स्थिति बनी हुई है, सीधा जिम्मेदार आपकी सरकार है मैम। बीजेपी वहां पर केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है। क्या मानते हैं आपकी सरकार की विफलता है, नाकामी है? वहां पर लगातार 1 महीने से रिद्धि ज्यादा जी का मुझे वक्त भी हो बोलने गया का है। मौका दीजिए प्लीज। बिल्कुल देखिए सर, मैं आ रही हूँ प्लीज। जी रिद्धि जी, मणिपुर का बहुत पुराना इतिहास है और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही है वो मैं किसी दूसरे दिन जब आप बिल्कुल, मणिपुर में डिबेट करेंगे नेहरू ही प्लीज तो मुझे जिम्मेदार जरूर है। बुलाइएगा आप लोग कि आज आप की लोग तो स्थिति जो सत्ता है पर उसके केवल पीछे भ्रष्टाचार का की मलाई पृष्ठभूमि चाटने क्या है, के मैं लिए वहां करते जाना हैं। नहीं चाहती हूँ प्लीज क्योंकि सर, के लिए नहीं प्लीज हुआ, सर, मैं जिम्मेदार शाउटिंग है। मैच नहीं, प्लीज वहां सर। पर वहां पर स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है, वहां पर चीजों का स्टॉक लिया जा रहा है। और मैं रिद्धि जी, यही अब मैं बोलना जवाब चाहती हूँ दूंगा। मिस्टर एक-एक राहुल करके गांधी इनकी बातों का मुझे इंडिया जवाब इंडिया देने बोलने दीजिए। से नहीं सर, मैं आ होता रही है। हूँ पहिया आपके पहिया पास। पैदल जाकर के वहां पर भी स्थिति खराब करने में ये अग्रणीय भूमिका में रहे हैं। जी नीलेश जी जवाब दीजिए। रिद्धि जी, पहली बात तो इनके मैं बात करता हूँ, इन्होंने कहा कि यूके में जाकर मां भारती का इन्होंने अपमान किया। क्या संविधान में नहीं लिखा है द इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स? पूछे इनसे, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये पढ़ती है संविधान? भारत राष्ट्र बताइए, नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? भारत राष्ट्र नहीं है पूछिए नीलेश। इनसे, लिखा है कि नीलेश नहीं जी, लिखा है? भारत राष्ट्र नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है? भारत मैं आपसे राष्ट्र पूछ रहा हूँ, नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है? आप ये बताइए भारत राष्ट्र राहुल नहीं है गांधी जी और ने आप तो बोल कहा। रहे हो कि मीडिया को चुप करा रिद्धि जी दिया इनसे गया पूछिए, है। रिद्धि जी इनसे आप पूछिए, कौन बोल रहे हो? भारत के जिन्होंने संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है द इंडिया द इमरजेंसी के यूनियन नाम ऑफ पर स्टेट्स? इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या मैम, करी, प्लीज। इमरजेंसी लगवाई और उसके बाद सारे मीडिया हाउसेस को बंद करवा अरे दिया। मैं नहीं सारे बोल रहा मीडिया था, आप हाउसेस जब की बोल आवाज- रही थी तो मैं शांति से ममता जी, सुन रहा मैम था। मैम प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मैम, प्लीज मैम। मैं शांति से सुन रहा था, मेरी भी बातों को कृपया सुनिए। मुझे पता है आपके पार्टी का चरित्र है, न बोलना है न बोलने देना ममता जी, है। आप मुझे एक पता है आपके सीनियर पार्टी का प्रवक्ता चरित्र। है, आप नेशनल प्रवक्ता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ममता जी, प्लीज मैम। अगर मैं आपका आवाज डाउन करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मैम। आप एक नेशनल प्रवक्ता आपने है। इनकी भी तो आवाज डाउन नहीं करी थी जब मैं बोल रही थी। मैं ये भी बीच तो में लगातार नहीं बोला हूँ बोल रहे ममता थे। जी, अब इनको मैं बीच पता में भी नहीं तो बोला चले हूँ। ना, जो दवाई ये दूसरों को खिलाते हैं उस अच्छा, दवाई आप का सुन स्वाद लीजिए। इनको भी तो मिलना चाहिए। मुझे रिद्धि पता जी। है, नीलेश मुझे जी पता को है भी तो मिलना प्रोपेगेंडा चाहिए। चलाने वाली पार्टी से आप हैं, लेकिन पता सुन तो है, लीजिए चलिए। मेरी बात। सर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक एक करके बोले। नीलेश जी। रिद्धि जी, अब इन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी जी दंगा भड़काने में मणिपुर पहुंच गए। के पास फुर्सत होती है मणिपुर लोग सैकड़ों मर गए, हजारों घर बिगड़ गए। अरे वो कहाँ है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मणिपुर जाने वो की कहाँ है? बजाय लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राजस्थान के करौली में एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। रिद्धि जी शांत कराइए, रिद्धि जी शांत कराइए। उसको गोली मारी गई। ममता उसके बाद उस पर प्लीज तेजाब मैम फेंका रिक्वेस्ट गया। कर रही हूँ, प्लीज मैम, मैं आपके रिद्धि पास जी, आऊंगी, मैं आपको भी मौका दूंगी मैम, प्लीज मैम। कहाँ है वो लड़कियों लड़ सकती हूँ वाली? आप बात कीजिए राजस्थान की, हो गया, आप वहां पर हो आ गया। जाइए। बात सुनने की क्षमता न हो ममता जी, मुद्दे मत उभारा करिए। आप लोगों की यही समस्या है। आपको लगता है काफी देश हैं, मोदी जी देश हैं, मोदी जी देश नहीं है। देश इंडिया है, दोनों हिंदुस्तान से है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर शाउटिंग मैच नहीं। आप दोनों की आवाज क्लैश हो रही है, हमारे दर्शक बिल्कुल नहीं सुन पा रहे होंगे। प्लीज मेरी दर्शक बात का का समय जवाब देने बर्बाद दीजिए, ना ममता करें। जी को चुप कराइए, जी ममता जी को चुप कराइए, जी। मेरी बात का जवाब देने दीजिए। जी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जब स्थितियां कंट्रोल होने लगी कि राहुल गांधी जी चले गए मणिपुर दंगा भड़काने। आपको नहीं पता नफरत से बेजार हुए देश में एक शख्स है आज 21वीं सदी का, वो गांधी है जो मोहब्बत घोल रहा है। ये नफरत, ये दंगा भड़काने की बात करती, ऐसे बेजा आरोप लगा देंगी।
अच्छा ठीक है, आरोप तो नहीं है अनिलेश जी, मैं यहाँ पर आरोप तो नहीं है। रिद्धि जी, इन्होंने कहा अपराध की बात कहा, अपराध की बात कहा। 35 से हटा था। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आपने देखा भाजपा का एक कार्यकर्ता कैसे पेशाब कर रहा है एक आदिवासी के ऊपर, किस तरीके से पेशाब कर रहा है। हाथरस आप भूल गई, आप अंकिता भंडारी भूल गई। खराब हो गई है। ममता जी, और राहुल मैम, गांधी के प्लीज, मैं बयान को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पाकिस्तान प्लीज, के नेता मैम। ने उठा करके चिट्ठी लिख करके यूएन में भेज दिया था। आप क्या बात कर रहे हो? मुद्दों पर बात करने की जगह, मुद्दों पर बात करने की जगह प्रोपोगेंडा की खिचड़ी फैलाने वाले लोग तथ्य पर बात कहाँ करते हैं। नेशनल पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता है मैम, प्लीज अगर ऐसे शाउटिंग मैच करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मैम। मैं आप दोनों को बराबर टाइम दूंगी। मैंने एक बात को सुना, लेकिन ये भी एक भी बात नहीं सुने, इसलिए क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहती। सरकार की सच्चाई ये कहाँ सुनना चाहती। शुरुआत आपने करी, अब इसको खत्म मैं करूंगी। नहीं, मैं करूंगा खत्म। आप नहीं करेंगे, आप चिल्लाए थे मेरे ऊपर। आपने शुरुआती झूठ से किया। एक अकेला सफर भारी, अरे 38 लोगों को साथ करने वाला लेकर आदमी अकेला कैसे करना चाह रही हूँ सर, प्लीज, ये कोई गली नुक्कर की लड़ाई नहीं है। आप एक नेशनल चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं सर, प्लीज। ममता जी को समझाइए, अगर बात कहे तो सुने, जवाब सुनना चाहिए। जी अनिलेश जी, कंटिन्यू रखिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ममता जी ने अपनी बात की शुरुआत एक ऐसे झूठ के साथ की, एक अकेला सफर भारी। अरे उसके पीछे 38 लोग हैं, अगर 2 A+A मिल जाए तो वही अली बाबा एंड 40 हो जाएगा मामला, लेकिन इसके बावजूद अकेला है वो। अरे एक कैसा अकेला है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जिनके 2 नेता सोनिया जी और राहुल दोनों जमानत पे बाहर हैं, वो बात कर रहे हैं। गिरफ्तार कराइए, दोषी है तो गिरफ्तार कराइए ना। आपकी क्षमता है, अगर आपको लगता है कि दोषी है तो गिरफ्तार कराइए। का जमाना नहीं है। अच्छा नीलेश जी, यहाँ पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, ये कानून क्या राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर ये नहीं कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इसमें जो है अमेरिका और ब्रिटेन को इसमें इंटरप्ट करना चाहिए? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था? रिद्धि जी, मेरी बात को बिल्कुल सहजता और संवेदनशीलता से सुनिएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ममता जी डिस्टर्ब नहीं करेंगी, बात को सुनेंगी। देखिए रिद्धि जी, राहुल जी एक यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में व्याख्यान दे रहे थे, किसी गली नुक्कड़ के नाटक मंच पर वो कहीं अपना भाषण नहीं दे रहे थे। जब तो भी लोकतंत्र में विदेशी देश धरती पर जाकर वो ये कहेंगे कि देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो सर क्या लग रहा है आपको, ये कहां तक सही है? मैं बताता हूं, कोई भी मामला, आज ये इंटरनेट की दुनिया है, कोई भी मामला लोकल नहीं रह गया, सारा मामला ग्लोबल है। राहुल जी वहां आह्वान की बात नहीं करते हैं कि आइए मेरे यहाँ डिस्टर्ब वो करिए, आप बीच में आप इंटरवेंशन करिए, आप बीच में मध्यस्थता करिए, ऐसी कोई बात नहीं राहुल जी ने कहा। राहुल गांधी जी उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिस लोकतंत्र की जान बीजेपी निकाल रही है। अब वो झंडा लेके वहां धरने पे बैठ जाते जैसे दिल्ली में बैठते हैं, ऐसा करते तो उनको वहीं अंदर कर दिया जाता। दीजिए ममता जी, यही समस्या है आप लोगों की, यही समस्या है। नहीं नीलेश मेरे भाई, समस्या आप में है, मैं बस आपको शीशा दिखा रही हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्याख्यान, राहुल गांधी जी एक ऐसे मुद्दे पर व्याख्यान दे रहे थे जहां लोकतंत्र की बात करना जरूरी था, और उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र को ठीक है, ठीक है, और दो तीन चीज नहीं, रिद्धि जी 2-3 चीज का और जवाब दूंगा। इन्होंने कहा चीन के साथ, राहुल जी चीन के साथ खड़े हो जाते हैं। राहुल जी ने कहा था क्या कि न हमारी सीमा में कोई घुसा है, न कोई हमारी सीमा में आया है? कौन क्लीन चिट दिया था? राहुल गांधी जी ने दिया था। लाल आंख दिखाकर लाल शर्ट से स्वागत राहुल गांधी जी करते हैं कि मोदी जी करते हैं? नीलेश जी, जब एक मिनट रिद्धि 30 सेकंड, जब डोकलाम हो रहा था तो पिज्जा पास्ता खाने के लिए चीन के डिप्लोमेट के साथ राहुल गांधी गए थे। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर डोनेशन चंदा किसने दिया था? सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी ने लिया चीन से। और उसके बाद, और सुनिए, उसके बाद 2014 से आपकी सरकार है, 2014 से आपकी सरकार है, कब से आपकी सरकार है? चीन भारत में घुसकर आंख दिखाता है। देश के विदेश मंत्री थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्या होता है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? देश के बिहार को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, कहते हैं न कोई घुसा है न कोई आया है, न हमारी पोस्ट कब्जे में है। सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक एक करके, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली, अब ममता जी को बोलने दीजिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। जी ममता जी, मैंने सिर्फ 2-3 चीजें सच बोली है। रिद्धि जी, असल में क्या हो रहा है ना, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ तो इनको तकलीफ हो जा रही है। अब डोकलाम जब हो रहा था, राहुल गांधी चुपके से
कि चीन को क्लीन चिट जिसने दिया, लाल आंख दिखाकर लाल सच किसने दिखाया? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नीलेश जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये चीन डोकलाम वाली डिबेट आज की टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस एनडीए। मैम प्लीज इस पर चीन क्यों ले गया? बताइए, डोकलाम कौन ले गया? ये ले गए, तो क्लीन चिट देते हैं। नीलेश जी देना पड़ेगा ना। नीलेश जी प्लीज सर, मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से, प्लीज सर। चाइना के साथ रख लिया, इन्होंने किया है ना। उसके अलावा स्वर्गीय राजीव गांधी फाउंडेशन में राजीव गांधी जी के नाम पर चीन से इन्होंने घूस रिश्वत ली और उसके बाद चीन के हाथ। कहाँ का रोड़ा भानुमति का कुंभा जोड़ा? किया ना, बात कहाँ हो रही, कहाँ पहुंचा दे रही है? ये तो बीजेपी के प्रवक्ता ही समझ सकते हैं। वाह वाह, ये गरम तवे पे क्यों बैठे हैं नीलेश जी? क्योंकि मैं सच वाह बोल ममता रही जी, हूँ, मैं तथ्य बोल रही हूँ और मैं जो डिबेट करती हूँ तो तथ्यात्मक ममता करती जी, हूँ। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर। असम करिए ना, सीएम आप ने कहाँ ट्विटर गांधी बायो फाउंडेशन से पहुंच इंडिया गई? हटाकर भारत कर दिया है। असम के जो सीएम है हिमंता विश्व शर्मा, उन्होंने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत किया और उन्होंने ये कहा है कि ये नाम अंग्रेजों ने रखा था। भाजपा बोली है परिवार बचाने के लिए इंडिया ही सहारा। देखिए ऐसा है, हिमंता जी ने जो बोला है उसका भी सम्मान है और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एकदम और सम्मान है। बिल्कुल भारत की बात देखिए, करते हैं, भारत की जो बात क्यों नहीं व्यक्ति होनी चाहिए? सांप्रदायिक हम तो बोलते हैं, टिप्पणियां मैं करता बोलती है, जो हूँ, सब्जी बढ़ाने के दाम को कहता है, मियां ने मार्केट बढ़ा दिया, ऐसे लोगों को सम्मान करती हैं। बताइए बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक चरित्र है। सर बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता ना। आप नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी को सर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा सपोर्ट कर रही हैं। सर सबके अपने अपने पक्ष मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने 4 दिन पहले क्या रहे किया है? हैं। सर प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ये सांप्रदायिक टिप्पणी करने वालों लोगों की सम्मान करती हैं। नीलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। नीलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको भी मौका दूंगी। ममता जी। जी रिद्धि जी, देखिए हेमंता जी जो है ना, राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझते हैं और इस हिसाब से वो चुन चुन करके उनको जवाब देते हैं। दूसरी जरूरी बात, एनडीए ये जो इन्होंने अभी बनाया है इंडिया, यूपीए जो हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, उसके जो करता बेचारे नीतीश बाबू थे, जिनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है। नीतीश बाबू बोल रहे हैं हमको इंडिया पसंद ना है, इसका नाम भारत रखो। तो यहाँ ये आपस में विभाजित हो रखे हैं। कहीं और की क्या कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, नीतीश कुमार हम हैं और जुड़ेगा भारत और जीतेगी इंडिया। ये क्या इकट्ठे हो करके लड़ेंगे रिद्धि जी? ये तो अभी इसी बात पे लड़ रहे हैं। अरे आप तो भूल गए ममता जी, जो रात भर पानी पी पी कर आपको गाली देता था, भाजपा को गाली देता था, वो आपके दल में शामिल हो गया। आप तो भूल गए उसको। प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शाउटिंग मैच नहीं। प्लीज सर, मैं आपके पास भी आऊंगी, मैं दोनों को बराबर मौका दूंगी। हमारे पास और भी कोई पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता नहीं है सर, बीजेपी कांग्रेस है सर। प्लीज सर, अच्छा नहीं लगेगा बार बार टोकूंगी तो। ममता जी। जी मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि इतना विरोधाभास है, आपस में इतना सरफुटब्बल है। ये जो लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं रिद्धि जी, इनका असल में ये बुलबुला है, ये फूटेगा जैसे पहले भी फूटा है ना। तो ये कोई नई बात नहीं। अब देखिए इंडिया जहां तक नाम है, इंडिया मैंने तो शुरू में ही बोला, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ये माँ भारती के नाम है, हम सबके लिए इन सब का सम्मान है। लेकिन आपस में आप देख लीजिए, एक तो यहां पर यह लड़ाई हो रखी है कांग्रेस के बीच में और टीएमसी के बीच में कि ये हमारा आइडिया था। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है राहुल गांधी का आइडिया था, ममता दीदी कहती है ये मेरा आइडिया था, नीतीश बाबू जो बेचारे कन्वीनर बनने के सपने देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भैया मैं ही सब कुछ करूंगा, जिन्होंने पहले मालपुए खिलाए थे पटना में, वो कह रहे हैं हमें इंडिया पसंद ही नहीं है, हमको तो भारत चाहिए। उनको बोला गया कि नहीं, भारत नहीं रखा जाएगा, इसलिए वो हो गए, वो नाराज फूफा हो गए, वो बारात के नाराज फूफा होके वापस चले गए और उन्होंने बोला कि मैं साथ में नहीं हूं। 30 मोर सेकंड्स। देखिए बारात तो सारी इकट्ठी हो गई है रिद्धि जी, बारात सारी इकट्ठी हो गई है, पर पता नहीं दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। यहाँ तो सारे के सारे, मतलब राहुल गांधी कह रहा है मैं दूल्हा, नीतीश बाबू कहते हैं मैं दूल्हा, लालू जी कहते हैं मैं दूल्हा, शरद पवार जी कहते हैं महबूबा मुफ्ती कहती है मैं दूल्हा, उमर अब्दुल्ला कहते हैं मैं दूल्हा, सीताराम येचुरी कहता है मैं दूल्हा, स्टालिन कहता है मैं दूल्हा। लेकिन ममता जी, बीजेपी के पास ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही दूल्हा है। ममता जी, ये सबसे अच्छा पॉइंट है आपके पास कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही दूल्हा है और वो भी प्रधानमंत्री मोदी ही है।
अब वो सुन इस तो देश लीजिए के युग पुरुष हैं, रिद्धि जी, भारतवर्ष अब की जवाब देने आन दीजिए बान मेरा। और बिल्कुल, शान सर, है। बस प्लीज सर, और आ रही हूं, कितना आ रही भी हूं। जोर लगा ले 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ रिद्धि जी, ये देश की जनता क्योंकि बोल आज रही के है। लिए तो तो इंडिया एड़ी इज से मोदी चुनने है, का जोर मोदी जी लगा इंडिया नहीं है, है। जो करना है कर ले, होने जाना आज के कुछ लिए नहीं तो है। देश क्योंकि मोदी देखिए एक जी सच है। और है रिद्धि जी, एक सच और है। अरे नीलेश भाई सुनिए, देखिए हालत ये हो रखी है कि इन्होंने नाम रख दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है वो क्या होता है? शीट शेयरिंग, उस पर कुछ पता नहीं है। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी ने बोल दिया मैं ऐसे लोग देश की प्रेरणा हमको सिखा बंगाल रहे में हैं कांग्रेस की सीट नहीं छोड़ूंगी। सर मैं अखिलेश आ बाबू रही ने हूँ बोला नीलेश जी, मैं रहा आ है रही हूँ अंग्रेजों आपके के साथ पास, मिलकर मैं लड़ाइयां आ रही हूँ लड़ने सर। का। सर प्लीज सर, क्या कहते हैं, ममता जी स्टालिन ने कंप्लीट बोल कर दिया ले, सीट मैं आ नहीं रही हूँ। छोड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल ने रिद्धि बोल जी, दिया सीट नहीं लंबा हो रहा छोड़ेंगे, है। लालू जी ने बोल दिया सीट नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है अरे कि वो कौन सी हमारा विपक्ष, अपना कौन मसला सी है, हम एकता, लोग कौन समझेंगे, सा आप इतना क्यों जी, डिस्टर्ब हैं? आप लोग अपना देखिए ना। आइडिया क्या है ये? जी नीलेश जी, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ रिद्धि जी, इन्होंने क्या कहा कि ऐसी पार्टियों का गठबंधन है जिनका आपस में विचारधाराओं का कोई मेल नहीं। ममता जी के इस हाँ। वक्तव्य को सुनने के बाद हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है, सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोले जिसमें 72 छेद। एक आदमी जिसके विचारधारा का केवल एक आधार है कि उसमें चलिए एनसीपी आपको से भी एक शेर लेकर सुनाती हूँ। आप लोग कांग्रेस की तो वो हालत है ना, खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के आम बाबू। अच्छा, आप लोगों की तो ये हालत हो रखी है। आप लोग तो 10 जनपद की पार्टी बन के रह गए सुन हो। तो लीजिए, क्या यही बोल आपका, रहे हो यही आप? आप लोगों का है कि आप लोग सुनना नहीं चाहती, क्योंकि अरे सुनेंगी नहीं, तो हम तो आपको आपको खून खुल प्यार जाएगी, से आपके लिए आपकी सच्चा असलियत शेर खुल सुना रहे, जाएगी। सुनिए ना आप। रिद्धि जी, रिद्धि जी, अब हमको जी, बोलने दीजिए। ममता जी जी, प्लीज बिल्कुल। सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि कोई विचारधाराओं का मेल का आधार नहीं है, बस ऐसे ही लोग जुड़ गए हैं। तो कभी कभी देश हित के लिए विभिन्न विचारधाराओं का एक मंच पर साथ आना ये बताता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है। कांग्रेस जैसी पार्टियां एक दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान करती हैं, बीजेपी की तरह तानाशाह नहीं है। और दूसरी बात, बीजेपी में आज जो पार्टियां हैं, परिवारवाद वाले, अरे जिनकी फिर ममता जी विचारधारा फिर बोल रही हैं, परिवारवाद है, फिर वो ममता जी आइडियोलॉजी की प्लीज बात मैम, करते मैं हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मैम आपके लिए आपके लिए तो केवल अडानी और अंबानी परिवार है। आप क्या जाने परिवार का मतलब? अच्छा नीलेश आपको जी, एक क्या बात पता? बताइए, एक सवाल है मेरा यहाँ पर। अडानी पे मत आइए, वरना मैं पूरी नहीं, चिट्ठी सवाल पत्री मत सुना करिए, दूंगी। पहले इनके बात का जवाब पूरी मैं चिट्ठी देने पत्री दीजिए। सुना दूंगी। जी मैं NCP मैं जवाब दे रॉबर्ट दीजिए। वाड्रा से लेकर के अशोक NCP गहलोत वाला अरे, फोटो ममता निकाल जी के नहीं, आप कौन सीनियर हैं, कितना आप सीनियर हैं, पैसा ऐसे लिया बात आप नहीं। अडानी से सब बता दूंगी, और उसके बाद आप भाग जाएंगे। देखिए नीलेश जी, अपने से आप मेरे छोटों को सामने सुना जो भी बोले जाता है। सोच के बोले, वरना नहीं ऐसा। पड़ेगी आपको वापस। ममता जी प्लीज मैम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मैम। आपसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वही प्रोपोगेंडा फैलाने आएंगी। आप, मुझे लगता है कि आप कुछ तथ्य बोलेंगी, लेकिन आप तो तथ्य सुनना ही नहीं चाहती। तथ्य तो सुनिए। अच्छा सर, आपने नीलेश कहा जी मेरा जो- एक सवाल है, सुन लीजिए। क्या सचमुच में नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं क्या? जो लालू कोई यादव नाराज चल रहा पटना, है, कोई नाराजगी नहीं। नीलेश जी सुनिए ना, जो लालू यादव हाँ। पटना में बारात निकाल रहे थे, राहुल गांधी से कह रहे थे कि शादी कर लीजिए, और जब बेंगलुरु में महागठबंधन या विपक्षी पार्टियों की जब बैठक हुई, इस बारात में तो लालू यादव ही गायब दिखे। ऐसा नहीं है लालू यादव जी गायब दिखे, लेकिन लालू यादव के प्रतिनिधि थे वहां पर मौजूद। और दूसरी बात, हम इनकी बात पर आते हैं। इन्होंने क्या कहा, एनसीपी से लेकर यूपी उद्धव ठाकरे और वो शिंदे, एक नाथ शिंदे से लेकर जितने भी लोग आज बीजेपी के साथ जुड़े हैं, वो केवल उनका आधार है ब्लैकमेलिंग। सब ईडी और सीबीआई के सताए हुए लोग हैं, सर, जिसके पास माल छुपाने के और लिए शिवसेना की बात कर रहे हैं ना, महाविकास अघाड़ी, वो कभी आपके साथ भी हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी में शामिल थी, एक नाथ शिंदे की नहीं शामिल थी। कितने नेताओं को मैं नाम बताऊं? एक सेकंड सर, क्या एक नाथ शिंदे का जो मैं 38 शिवसेना था पार्टियों वो की बात कर पहले रहा हूं जो आज एनडीए में शामिल हुए हैं, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल हुए पार्टियां हैं, उनका केवल एक आधार है, उनको ईडी और सीबीआई के छापों से बचना है, अपना माल डंपिंग ग्राउंड में, बीजेपी के डंपिंग ग्राउंड में छिपाना है। इनके विचारधारा के केवल एक आधार है, इन्हें किसी से लेना देना नहीं है। हमारे यहां से जो पार्टियों से निकले हुए लोग हैं, जो हमारे यहां से निकाल दिए जाते हैं, वो बीजेपी में डंप हो जाते हैं। जितने में धुलते हैं और राष्ट्रवादी बन के एकदम चमचमाते हुए बाहर निकलते हैं। बताइए ममता जी, मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। ठीक है नीलेश जी, अब जवाब सुन लीजिए। चलिए देखिए, पहले तो मैं एमवीए की फुल फॉर्म बताऊंगी, मेरा बड़ा मन है रिद्धि जी। महाविनाश महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार, एमवीए का फुल फॉर्म है महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार। और इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तब था ना, यहाँ भी वही है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम,
मिलेंगे, लूटेंगे, अरे खसोटेंगे, वो चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और सारे चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो जाएंगे और माँ भारती को वेदना देंगे, माँ भारती को बदनाम करेंगे, बेच के खा जाएंगे, परिवारवाद करेंगे। पहले भाई मैं आपके पास मिला जुला के 5 मुद्दे हैं बात करने के लिए, गाय, गोबर, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, माँ भारती, सेना, नौजवान। अरे इसके अलावा भी तो बात करिए। प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शाउटिंग मैच नहीं, प्लीज सर। ममता जी, बात मुद्दों की हो रही है, माँ भारती, बात मुद्दों की हो रही है, पाकिस्तान। जब आप बोल रहे थे ममता जी शांति से सुन रही थी। प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास भी आऊंगी जी। देखिए, और दूसरी बात, चलिए कमिंग बैक टू इंडिया, जो इंडिया में ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम देश को बचाने की बात कर रहे हैं, देश को बचाने की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात करेंगे, हम इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम इस देश को विकास की राह पर दौड़ाएंगे। कौन बोल रहा है? महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने धारा 370 और 35A के नाम पर इस देश को तोड़ा, उनके साथ कांग्रेस ने तोड़ा, इस देश को खंडित करके रखा। दूसरा कौन बोल रहा है? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने इस देश में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, जिस पर वो अभी कब चले जाए कोई पता नहीं है। चारा घोटाला उनके पिताजी ने किया, जिसके लिए वो जमानत पर बाहर है। एकनाथ शिंदे, हेमंता बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और नारायण राणे भी चले जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में आ गए दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार आपके लिए भी हम सीट नहीं छोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, उनकी तारीफ क्या कसीदे अगर मैं पढ़ने लग गई तो मैं बता रही हूँ रिद्धि जी, ये 3 घंटे की डिबेट करनी पड़ जाएगी। मतलब जिन्होंने उनके कसीदे पढ़ने से पहले मोदी जी के भी पढ़ लीजिए। 2 करोड़ रोजगार हर साल, 15 लाख सबके खाते में, चीन को मुंहतोड़ जवाब, किसानों की आय दोगुनी, थोड़ा कसीदे उनके भी पढ़ लिया करिए। 53 करोड़ रुपए का ताजमहल बना करके रहते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। 50 करोड़ के सूट पहनने वालों से भी तो बात करिए थोड़ा सा। और सुनिए, शाउटिंग मैच नहीं, मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर। मैं जान रही हूँ आपके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जान रही हूँ आपको बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन देखिए जो इकट्ठा किया है ना कुनबा, आप उसके बारे में पीड़ा तो आपके दिल में हो रही है, पीड़ा तो आप, दर्द तो आपको हो रहा है। हमने 26 दलों से मिला, आप तो 38 दल से मिल गई। ममता जी, हमारे पास समय की कमी है। मैं आपका डर बखूबी समझ सकता हूँ, आपके मन स्थिति क्या है हम समझ सकते हैं इस बात को। हर भ्रष्टाचारी के भीतर एक डर होता है, जिस दिन जनता की सरकार बनेगी, जिस दिन एक जन कल्याणकारी सरकार बनेगी, उस दिन आपकी सारी कलाई खुल जाएगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे पास समय की कमी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या लगता है आप दोनों को 2024 की लड़ाई में चक दे इंडिया होगा या फिर चक दे एनडीए? ममता जी, छोटा सा रिएक्शन, इसके बाद मैं नीलेश जी आपके पास आऊंगी। देखिए, एनडीए का जो गठन हुआ है वो इंडिया के लिए, भारत के लिए और हिंदुस्तान के लिए हुआ है, और ये भारत की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और पिछले 2 चुनाव में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहावत को चरितार्थ करते हुए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एब्सोल्यूट मैंडेट दे करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और अब तीसरी बार उससे भी ज्यादा मैंडेट देके मोदी जी के काम पर, विकास पर, सच्चाई पर, आस्था पर, भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए ही दोबारा से मैंडेट देश की जनता के द्वारा दिया जाएगा। और कितना भी जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, आएंगे तो मोदी जी ही। और 2024 में आप देख लीजिएगा 400 पार होगा, कुछ भी करेंगे। ये आपस, और ये जो है ना, ये आपस में लड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी लड़ाई होने वाली है। ठीक है नीलेश जी, छोटा सा जवाब सर। ममता जी को पहली बात तो ये उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना घर संभाले, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। वो लोग जो पानी पी पी कर गाली देते थे बीजेपी को, उनसे हाथ मिलाई हैं पार्टी के लिए। जिस रामविलास पासवान के मरने के बाद उनका सामान फेंक दिया गया था, आज मोदी जी उनके बेटे चिराग पासवान को गले लगा रहे हैं। ठीक है, आपका क्या चरित्र है वो छोड़ दीजिए। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया सरकार बना रही है और इन्होंने कहा एनडीए फॉर इंडिया, इंडिया फॉर इंडिया, इंडिया लव इंडिया। देखिए, एक चीज बोलना इनके चाल चरित्र और व्यवहार को इस देश की, ममता जी प्लीज, अरविंद केजरीवाल को आपने अपने साथ ले लिया। अरविंद रिद्धि जी रोकिए, रिद्धि जी रोकिए। प्लीज मैम, हमारे पास समय की कमी है, मैं माफी के साथ। वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेता अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है, और बकायदा लिस्ट निकाली थी 2014 में मोस्ट करप्ट लीडर्स की, उसमें सबसे पहले हमारे बोलने की बारी आती है तो ममता जी बोलने लगती है, आप चुप नहीं कराती हैं। रिद्धि जी प्लीज चुप कराइए, सुनने दीजिए। ममता जी प्लीज मैम, मैं आपको बराबर टाइम दूं बोलने का। शीला दीक्षित जी गंदी गालियां देते थे, उनके साथ गलबैया कर
रहे हो, उनके गोद में जाकर के और वो आपकी गोद में आकर के बैठ काली गए और भाषा का बात मत करिए, काली और भाषा का बात मत करिए। आपके सुने हुए प्रधानमंत्री जी हमारे पास समय की कमी है। ममता जी, आपने जो आरोप लगाया है उसका नीलेश जी सर छोटा सा रिएक्शन, हमारे पास समय की कमी है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ जी। इंडिया पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और भारत की जनता जानती है कि मोहब्बत की ताकत क्या है, विकास की ताकत क्या है। इनके नफरत को, इनके प्रोपेगेंडा को नस्तनाबूद करके इंडिया सरकार बना रही है। और रही भाषा की बात, तो एक चुना हुआ प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रधानमंत्री जिस निचली भाषा का प्रयोग करता है, भाषा माफी चाहूंगी आप दोनों से ही, हमारे पास पास हमें वक्त इतने की ही इजाजत देता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि 2024 की लड़ाई में किसकी जीत होगी, चक दे इंडिया होगा या फिर चक दे एनडीए। और फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।